अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 2.2 की थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं हम। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर करेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। ये बहुत ही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट को किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है। इसके दो पॉसिबल ऑप्शंस हैं कि या तो वो जो पॉइंट है जो लाइन को डिवाइड कर रहा है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा, या वो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा। तो ये दोनों फॉर्मूले हम इस लेक्चर में ड्राइव करेंगे। अच्छा, पहला हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, यानी एक अगर लाइन गिवन है जिसका एक कोऑर्डिनेट ए है, दूसरा कोऑर्डिनेट बी है, और उस लाइन के दरमियान एक ऐसा पॉइंट है पी जो कि उस लाइन को डिवाइड कर रहा है दो हिस्सों में, तो उसके जो रेशियोज हैं वो कहलाएगा इंटरनल रेशियोज। और उसका जो फॉर्मूला है उस पॉइंट को निकालने का, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का, उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट निकालने का जो फॉर्मूला है उसे हम कहेंगे इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम ए से पी ट्रेवल करें और पी से बी ट्रेवल करें तो इनके जो डिस्टेंसेस का रेशियो है ये कहलाता है हमारे पास एम कॉमा एन। इनके डिस्टेंसेस का जो रेशियो है वो कहलाता है हमारे पास एम कॉमा एन। कुछ किताबों में ये एम वन कॉमा एम टू भी गिवन है, तो आप ये दोनों लिख सकते हैं, एम वन कॉमा एम टू या एम कॉमा एन, जो आपको आसान लगे आप दोनों रेशियोज इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ए से पी तक का फासला और पी से बी तक का फासला, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो इनका जो रेशियो आएगा वो मेरे पास आएगा एम वन कॉमा एम टू, और ये होगा इंटरनल डिवीजन। अच्छा, एक्सटर्नल डिवीजन क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्सटर्नल डिवीजन क्या है? अब जो हमारा पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट के बाहर कहीं लाई कर रहा है। यानी एक पॉइंट है ए हमारे पास और दूसरा पॉइंट है बी हमारे पास। ए के कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन, पी बी के कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू। ये एक लाइन सेगमेंट हो गई। अब जो हम पॉइंट ले रहे हैं वो ले रहे हैं इस लाइन से बाहर, जो कि पॉइंट है पी। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा कि ए से पी तक का फासला और बी से पी तक का फासला, इन दोनों के जो रेशियोज हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्सटर्नल डिवीजन का। इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि जिस तरह आपने देखा कि मैं ए से पी पे गया और पी से बी पे गया, ए से पी पे गया और पी से बी पे गया, तो डायरेक्शन जो थी हमारे पास, डायरेक्शन हमारे पास सेम थी। डायरेक्शन सेम थी तो दोनों के साइन हमारे पास सेम रहेंगे। इसमें हमारे पास बस एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि जो एक्सटर्नल डिवीजन है, मैं जब ए से पी पे गया तो मैं गया राइट साइड पे, राइट मूव किया मैंने। और जब मैं पी से बी पे गया, इसमें मैं क्या आया था ए से पी पे और पी से बी पे, तो इसमें मैं ए से पी पे गया तो राइट साइड पे मूव किया, और जब मैं पी से बी पे आया तो मैंने लेफ्ट साइड पे मूव किया। तो एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूले में आप दिखेंगे एक नेगेटिव साइन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, जब आगे हम डेरिवेशन करेंगे तो ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम करते हैं इंटरनल डिवीजन का। इंटरनल डिवीजन एक, हम मैंने दो पॉइंट्स ले लिए। एक पॉइंट मैंने ले लिया ए, एक पॉइंट मैंने ले लिया बी, और एक पॉइंट है हमारे पास ए, एक पॉइंट है हमारे पास बी। एक तीसरा पॉइंट हमने लिया है पी, जो कि इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है रेशो एम, रेशो एन में। यानी एक हिस्सा इसका एम का रेशो है, एक रेशो एन का रेशो है। तो ये पी पॉइंट जो है वो हो सकता है मिड पे हो सकता है ए की तरफ हो सकता है बी की तरफ हो। तो इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले में जो अभी हम देखेंगे वो देखेंगे कि अगर ये पॉइंट पी है तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम किस तरह निकाल सकते हैं। ये पॉइंट जो हमारे पास पी है, ये जो पॉइंट हमारे पास पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम किस तरह निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास रेशो गिवन हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अगर ये पॉइंट्स निकालने हैं, पॉइंट पी अगर मुझे निकालना है तो इसके लिए मुझे डेरिवेशन करनी होगी। छोटी सी डेरिवेशन है, देखते हैं। मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, जो मेरा पॉइंट ए है, जो मेरा पॉइंट ए है मैंने उससे, जो मेरा पॉइंट ए है उससे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि पैरेलल है हमारे पास। ये आप समझ रहे होंगे, ये पैरेलल है हमारे पास, जो कि पैरेलल है हमारे पास एक्स एक्सिस के। ठीक है। अगर कोई लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, अगर मैं सी के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, अभी मैं सी के कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई लाइन हमारे पास पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या बनेंगे, और अगर कोई लाइन हमारे पास पैरेलल है वाई एक्सिस के तो उसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे। ये सिंपल सा हमारे पास एक थ्योरी है, अगर ये हमने परफॉर्म कर दी तो आसानी से हम सारी चीजें परफॉर्म कर पाएंगे इसमें। तो सी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास जो बनेंगे वो बनेंगे, अगर मैं फौरन लिख दूं, ये आपको मालूम है, ये कोई मैं नई चीज़ नहीं करा रहा हूँ, ये आपको मालूम है।
ये लाइन थ्रू आउट सेम है, तो वाई कोऑर्डिनेट जो है इसका वो सेम रहेगा। कॉमा के बाद मैं डाल रहा हूँ y1। अगर ये लाइन वाई एक्सिस की है तो इस लाइन पे क्या होता है, हमारा एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा। ये हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो जो इसका कोऑर्डिनेट आएगा हमारे पास आएगा एक्स कॉमा y1। अच्छा, अगर मैं डी के कोऑर्डिनेट्स निकालूं तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, जो कोऑर्डिनेट हमारे पास पी का है, जो कोऑर्डिनेट हमारे पास पी का है वो है एक्स कॉमा वाई। अगर ये लाइन में पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस में जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो सेम होता है। जिस तरह मैंने यहाँ लिखा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो यहाँ भी y1 आएगा, यहाँ भी y1 आएगा। अगर ये लाइन में पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करूँ तो इसका भी वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा थ्रू आउट, ये y हो जाएगा हमारे पास। अगर बी के रेफरेंस से मैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करूँ, ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास सेम रहेगा। तो हमने अभी दो चीज़ें की हैं। हमने सबसे पहले पॉइंट देखा है कि जो पॉइंट हमारा इंटरनल डिवीजन कर रहा है, फिर हमने दो ट्राइंगल्स बनाए जो कि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये सेम एंगल है और ये जो लेंथ है, एंगल सेम है क्योंकि लाइन सेम है, और ये जो लेंथ है हमारे पास, इसका रेशियो हमारे पास ए की रेशियो में हमारे पास बढ़ रहा है ये। तो सिमिलर ट्राइंगल का थ्योरम लगेगा यहाँ पे, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा विजुलाइज हमने कर लिया है इसको। अब हम इसकी इक्वेशन की तरफ आते हैं। आपने ये देखा कि मेरे पास अब ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल बन रहा है ए सी और पी। एक ट्रायंगल मेरे पास बन रहा है जिसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक ट्रायंगल मेरे पास बन रहा है ए सी और पी, और एक ट्रायंगल मेरे पास बन रहा है जो कि है पी डी और बी। दो ट्रायंगल हमारे पास बन रहे थे, ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल्स का थ्योरम हम यूज करेंगे by using similar triangle थ्योरम। अगर आपने जैसे ही इसका सी और डी कोऑर्डिनेट निकाला तो टेक्निकली समझे सवाल आपका खत्म हो गया। अब ये आपने सिर्फ पुरानी नॉलेज जो आपकी 9 मैट्रिक की नॉलेज है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, निकालना हमारा एम क्या है, इसमें इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला निकालना है। इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले से मुराद ये है कि जो पॉइंट पी है जिसने इसको इंटरनली डिवाइड किया है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हम किस तरह निकाल सकते हैं जबकि हमारे पास ए बी और इनका जो रेशो है वो गिवन हो। तो हमारी अभी जो टारगेट है वो ये है कि हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इसका निकालना है पॉइंट पी का। अच्छा, अगर मैं कहूं कि सबसे पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट के लिए करते हैं, मैं कह रहा हूं फॉर एक्स, एक्स के लिए मैं कह रहा हूं ए पी और पी बी। ए ए से लेके पी और पी से लेके बी का जो रेशो है, डिवीजन है, वो बराबर है ए से लेके सी और ए पी से लेके डी। यानी जिस लेंथ में ये हमारा ए पी बढ़ रहा है उसी रेशो में ए सी बढ़ रहा है, जिस रेशो में पी बी बढ़ रहा है उसी रेशो में पी डी भी बढ़ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस रेशो में जिस रेशो में ए पी बढ़ रहा है उसी रेशो में पी बी बढ़ रहा है। इसे दोबारा देखते हैं, जिस रेशो में ए पी बढ़ रहा है, ए पी बढ़ रहा है, उसी रेशो में हमारे पास, अच्छा दो ट्रायंगल है, जिस रेशो में एपी बढ़ रहा है उसी रेशो में हमारे पास एसी बढ़ रहा है। जिस रेशो में एपी बढ़ रहा है उसी रेशो में एसी बढ़ रहा है, और जिस रेशो में हमारे पास पी बी बढ़ रहा है, जिस रेशो में हमारे पास ये पी और बी बढ़ रहा है उसी रेशो में ये पी और डी भी बढ़ रहा है। जिस रेशो में पी बी बढ़ रहा है उसी रेशो में पी डी बढ़ रहा है। तो पी बी जिस रेशो में बढ़ रहा है उसी रेशो में पी डी बढ़ रहा है। अच्छा, ए सी हमारे पास गिवन है। ए सी अगर मैं निकालना चाहूँ, ए और सी, ये लाइन क्या है, ए सी की जो लाइन है वो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई लाइन है तो हमने पिछली वीडियो में देखा है कि उसके अगर मैं सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट माइनस कर दूं तो डिस्टेंस आ जाएगा। अगर मैं इसके एक्स कोऑर्डिनेट माइनस कर दूं, ये है हमारे पास एक्स माइनस x1, तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया पूरा। इसी तरह अगर मैं पी डी मालूम करना चाहूँ, जिसे हम थोड़ा सा रेस करते हैं, इसी तरह मैं पी डी मालूम करना चाहूँ तो पी डी मेरे पास क्या आएगा, पी डी जो लाइन है वो भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसके भी में अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट माइनस कर दूं तो x2 माइनस एक्स, तो ये मेरे पास पी डी की लेंथ आ जाएगी। तो मेरे पास ए सी भी आ गया है और मेरे पास
पी डी भी आ गया, तो इसे मैं पुट कर देता हूँ। ए सी मेरे पास क्या है, एक्स माइनस एक्स वन, और पी डी क्या है, एक्स टू माइनस एक्स, इसे मैं पुट कर देता हूँ। अब हमारी सिंपल मैथमेटिक्स है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स। अच्छा, ए पी और पी बी ये किसके बराबर है? ए पी जो बराबर है वो बराबर है हमारे पास एम के। ए पी जो है वो हमारे पास बराबर है एम के, और पी बी हमारे पास बराबर है एन के। तो ए पी की जगह में एम और पी बी की जगह में एन पुट कर सकता हूँ। ए पी की जगह में एम और पी बी की जगह में, ए पी की जगह में एम और पी बी की जगह में एन पुट कर सकता हूँ, बराबर है एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स। इसमें मेरा जो टारगेट है वो मेरा ये एक्स निकालना। तो मैं सबसे पहले करा देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। ये इस टर्म से हो जाएगी, ये इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा एम एक्स टू माइनस एक्स बराबर है एन एक्स माइनस एक्स वन। टेक्निकली ये जो डिस्कशन थी ये अब खत्म हो गई। अब ये हम सिर्फ पुरानी जो हमारी मैथमेटिक्स है उसे सॉल्व कर रहे हैं। ये बन जाएगा एम एक्स टू माइनस एम एक्स बराबर है एन एक्स माइनस एन एक्स वन। जो एक्स वाली टर्म है वो एक तरफ कर लेता हूँ, बाकी टर्म्स एक तरफ कर लेता हूँ। ये हो जाएगा एम एक्स टू माइनस, ये माइनस एन एक्स वन लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, ये बन जाएगा प्लस एन एक्स वन बराबर है एन एक्स माइनस एम एक्स, उधर चला जाएगा, ये बन जाएगा प्लस एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। ये लिख लेता हूँ, एक्स कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, ये बन जाएगा एम प्लस एन। ये मेरे पास बन गया एन प्लस एन। अगर मैं एक्स एक तरफ कर लूँ, एक्स एक तरफ कर लेता हूँ, ये बन जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। ये मेरे पास इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला आ गया। किसके लिए? जब मैं एक्स कोऑर्डिनेट मालूम कर रहा हूँ। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट मालूम कर रहा हूँ तो मैं इस फॉर्मूले से मालूम करूंगा। अच्छा, यही फॉर्मूला हम आपकी किताब की तरह भी लिख लेते हैं, क्योंकि आपकी किताब में एम वन का रेशियो एम टू से गिवन है। तो यही फॉर्मूला हम आपकी किताब की तरह भी लिख लेते हैं। एक्स बराबर है, एम की जगह कर देंगे एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। ये जो फॉर्मूला है ये आपका आपकी बुक में एम वन रेशियो एम टू से गिवन है। इसे हम कर देते हैं, ये मैं लिख देता हूँ एज पर, ताकि आपको याद रहे। अच्छा, ये तो मेरा आ गया एक्स कोऑर्डिनेट, इंटरनल डिवीजन के पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। अब मुझे वाई कोऑर्डिनेट भी तो निकालना होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी वर्किंग कर लेते हैं। और वाई कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वही करना पड़ेगा। अब हम रेशियो लेंगे एपी और पीसी का। एपी और पीसी का, यानी हमने जब एक्स एक्सिस का कर रहे थे तो उस लाइन का रेशियो लिया था जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब वाई एक्सिस के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो उस लाइन का रेशियो लेंगे जो हमारे पास वाई एक्सिस के लिए है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो ए पी डिवाइडेड बाय पी बी, ये मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ दोबारा। जब आप वीडियो देखें तो वो पहले कॉपी कर लीजिएगा फिर इरेज कीजिएगा। यही काम हम दोबारा करते हैं। अच्छा, ये था हमारे पास सी, ये था हमारे पास डी। जो सी के कोऑर्डिनेट्स थे वो थे हमारे पास एक्स कॉमा वाई वन। जो सी के कोऑर्डिनेट्स थे वो थे मेरे पास एक्स कॉमा वाई वन। जो डी के कोऑर्डिनेट्स थे वो मेरे पास थे एक्स टू कॉमा वाई। ये मेरे पास थे एक्स टू कॉमा वाई। अच्छा, यही काम अब मुझे करना है वाई के लिए। तो वाई के लिए मैं क्या करूंगा, अभी मैं वाई के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो वाई के लिए मैं कह रहा हूँ ए पी और पी सी। पहले मैं कहाँ गया था, एपी और एसी में गया था, अब मैं कह रहा हूँ एपी और पीसी का जो रेशो है वो सेम है, और पी बी और बी डी का रेशो सेम है। जिस तरह मैंने ऊपर वाली एग्जांपल की थी जिसमें मैंने एक्स कोऑर्डिनेट निकाला है, वही हम निकाल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं एपी का रेशो पीबी के साथ बराबर है पीसी का रेशो बीडी के साथ।
ये सारे वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं। अच्छा, पी सी और बी डी अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? पी सी और बी डी, पी और सी, बी और डी। तो ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो ये मेरे पास आसानी से निकल आएंगी। ये अगर मैं इस लाइन को निकालूं तो ये मेरे पास आ जाएगा वाई माइनस वाई वन। अगर मैं इस लाइन को निकालूं तो ये मेरे पास आ जाएगा वाई टू माइनस वाई, यानी पी सी की जगह पे मैं वाई माइनस वाई वन पुट कर सकता हूँ, और बी डी की जगह पे मैं वाई टू माइनस वाई वन पुट कर सकता हूँ। ये अपनी वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं जल्दी से। ये हमारे पास आ जाएगा वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वाई टू माइनस वाई, वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन और वाई टू माइनस, ये हमारे पास हो जाएगा वाई, वाई टू माइनस वाई। ठीक है, टेक्निकली सवाल यहाँ खत्म हो गया है। ए पी और पी बी की जगह पे मैं वही पुट कर सकता हूँ, एम ओवर एन बराबर है वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय वाई टू माइनस वाई। सिंपल मैथमेटिक्स है जिस तरह हमने ऊपर किया है। तो ये हमारे पास, अगर मैं वाई के लिए सॉल्व करूँगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। यही हम आपकी बुक की फॉर्म में भी लिख देते हैं। आपकी बुक में हमारे पास गिवन होगा y इज इक्वल टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। तो ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट भी आ गया उस पॉइंट का। हम पॉइंट P के दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाल चुके हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। पॉइंट P हमारे पास क्या था, जल्दी से दोबारा रिवीजन करते हैं। पॉइंट P हमारे पास वो पॉइंट है, पॉइंट P हमारे पास वो पॉइंट है जिसने a और b को गिवन रेशो m रेशो n में डिवाइड किया है। तो हमने अगर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जबकि वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट और रेशो गिवन हो, तो वो किस तरह निकलेगा? x की वैल्यू होगी हमारे पास एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, और y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। तो इसे हम कोऑर्डिनेट बना के लिख देते हैं। पॉइंट जो P है हमारे पास, वो क्या हो जाएगा हमारे पास? एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, कॉमा, ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये एब्सिसा हो जाएगा। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, ये हमारे पास हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। और टोटल मिला के हमारे पास क्या हो जाएगा? ये टोटल कोऑर्डिनेट हो जाएगा ऑफ द पॉइंट P, जो कि हमें डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को इन रेशो एम रेशो एन, इन रेशो एम रेशो एन। ये हमारे पास इंटरनल डिवीजन के हमने कोऑर्डिनेट्स ड्राइव कर लिए हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। वो सवाल में इसी तरह पूछता है, आपको लाइन सेगमेंट के कॉर्नर पॉइंट्स दे देगा ए और बी, और आपको रेशियो दे देगा कि पॉइंट पी ने किस रेशियो में जो लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड किया है। तो हम यहाँ पे एम वन और एम टू की जगह रेशियो पुट करेंगे, एक्स टू और एक्स वन की जगह कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, इस तरह इसमें भी, ताकि हम जो हमारा पॉइंट है वो हम निकाल सकें। अच्छा, ये था इंटरनल डिवीजन का। सेम ही फॉर्मूला हम पुट करेंगे एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए हमारा जो पॉइंट है P है वो लेकिन आउटसाइड लाइन सेगमेंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी हम निकालते हैं, और ताकि हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पॉइंट C मैं निकाल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि अब आपको ये चीज़ें आइडिया हो गई हैं। ये पॉइंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या है? हमारे पास जो इस पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट होगा वो थ्रू आउट सेम होगा। वाई कोऑर्डिनेट इसका वाई वन है, तो इसका भी वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास वाई वन हो जाएगा। और इसका मुझे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इस लाइन के ऊपर मैं देख लूंगा कोई एक्स गिवन है, तो ये एक्स गिवन है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स कॉमा वाई वन। अच्छा, डी के कोऑर्डिनेट में निकाल लेता हूँ। डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? डी जो, अगर ये लाइन मैं कवर करूँ, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी कि वाई सेम होगा, तो ये हो जाएगा वाई टू, और ये हमारे पास हो जाएगा एक्स सेम है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स। इसमें भी हमें वही चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी, सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? जो इसमें ए पी का जो रेशो है, ए पी का जो रेशो है, ए से लेके पी तक का जो रेशो है, और ए से लेके सी तक का जो रेशो है, ये एक ही रेशो में आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह पी और बी का जो रेशो है, पी और बी का जो रेशो है हमारे पास, पी और बी का जो रेशो है, और पी और डी का जो रेशो है, ये भी सेम है हमारे पास। तो सिमिलर ट्राइंगल की हम थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम।
जिस तरह हमने ऊपर लगाया है। यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम। सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम में क्या कह रहा है, अगर AP का रेशो बराबर है AC के, AP का रेशो बराबर है AC के, और BP का जो रेशो है, BP का जो रेशो है वो BD के बराबर है। AC का रेशो AP के बराबर है, जो कि हमें नजर आ रहा है, AC का रेशो AP के बराबर है, और BD का रेशो BP के बराबर है। तो अगर मैं AC के कोऑर्डिनेट्स निकालूं तो AC की अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो AC का डिस्टेंस निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे मालूम है ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब क्या है कि मैं x कोऑर्डिनेट अगर माइनस कर दूं, x माइनस x1 अगर मैं कर दूं तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। ये हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। इसी तरह अगर मैं ये डिस्टेंस मालूम करूं BD का, अगर मैं BD का डिस्टेंस मालूम करूं तो ये मेरे पास पैरेलल टू x एक्सिस है। इसमें भी मैं करूंगा x माइनस x2। तो ये दोनों डिस्टेंसेस मेरे पास आ गए। ये मैं अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन है मेरे पास x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x माइनस x2। अच्छा, AP और BP क्या है, AP BP की वैल्यूज हमें गिवन है। AP हमारे पास है m और BP हमारे पास है n। तो AP और BP की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ m/n बराबर है x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x माइनस x2। इसमें भी हमारा जो टारगेट है वो क्या है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमें मालूम करने हैं, जो कि आप एक्सटर्नल डिवीजन के, एक्सटर्नल डिवीजन में मैंने आपको बताया था थोड़ा सा चेंज आएगा, जो कि होगा डायरेक्शन का। क्योंकि जो हमने सबसे बेसिक फॉर्मूले में देखा था, हमने कहा था जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो साइन का थोड़ा सा फर्क आएगा, वो हम देख लेते हैं। अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया हमारा। बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो गया है हमारा। अब जो है हमारे पास सिंपल मैथमेटिक्स है, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। ये हो जाएगा m(x-x2) बराबर है n x-x1। ये हो जाएगा mx-mx2 बराबर है nx-nx1। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास सेम वैल्यूज हैं उन्हें मैं एक तरफ करने की कोशिश करता हूँ। mx माइनस nx, ये nx इस तरफ ले लिया मैंने। mx2 माइनस nx1, सिर्फ मैंने जो x वाली टर्म थी वो एक तरफ कर लिया। अगर मैं यहाँ x कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा m माइनस n, और अगर मैं इसे सेम लिखूँ तो ये बन जाएगा mx2 माइनस nx1। x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। ये मेरे पास आ गया है x कोऑर्डिनेट एक्सटर्नल डिवीजन का। अच्छा, इसे हम आपकी बुक की तरह भी कर लेते हैं, जो आपकी किताब में गिवन है। आपकी किताब में m1 कॉमा m2 में वो डिवाइड कर रहा है, तो इसी x को हम m1 कॉमा m2 में कर लेते हैं। x बराबर है m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। तो हमारे पास ये बन जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 m1 माइनस, हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया अभी x कोऑर्डिनेट। अभी हमें y कोऑर्डिनेट भी निकालना होगा। अब हम इसका y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सेम फॉर्मूला लगेगा। मैं सिर्फ आपको सिमिलर ट्रायंगल तक बना के छोड़ दूंगा, बाकी आपने खुद करना होगा। और y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, m/n बराबर है AP। अभी आपने खुद करना होगा, बहुत ही सिंपल है, सेमी ट्रायंगल मैंने लिया है BP। अब मैं y एक्सिस वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ले लूंगा, यानी PC मेरा बराबर है PD के। PC और PD का रेशो अब मैं बराबर ले रहा हूँ। तो PC और PD की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये हम थोड़ी सी निकाल लेते हैं, PC और PD की वैल्यू। चलिए, जब आप वीडियो देखें तो आप पहले अपने इसको कॉपी कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी रहे। मैं रब कर रहा हूँ। अब मुझे PD और PC की वैल्यू निकालनी है, PD और PC, यानी PD और PC की वैल्यू। अगर मैं PD की बात करूं तो ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब क्या है, अगर मैं दोनों y माइनस कर दूं तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब दोनों y माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा y माइनस y2, ये हो जाएगा PD। और अगर मैं DC निकालूं, सॉरी, अगर मैं PD निकालूं टोटल, PD
पी डी मेरे पास आ जाएगा y माइनस वाई वन। तो पी डी मेरे पास आ गया y माइनस वाई वन, और पी सी मेरे पास आ गया y माइनस वाई वन। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये मैंने इसमें वीडियो में दिखा दिया है आपको निकाल के। पी सी की जो वैल्यू है वो मेरे पास है y माइनस वाई वन, पी डी की जो वैल्यू है मेरे पास y माइनस वाई टू। अब मैं क्या करूँगा, m बाई एन डिवाइडेड बाय y माइनस वाई वन ओवर y माइनस वाई टू। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर सॉल्व आपने खुद करना है, मैं डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ। फर्दर सॉल्व आप करेंगे, फर्दर सॉल्व आप खुद करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, फर्दर सॉल्व आप खुद करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू एम वाई टू माइनस एन वाई वन डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। ये हमारे पास सॉल्यूशन के बाद आएगा। इसी को हम अगर आपकी उस फॉर्म में लिखें जिसमें आप हमारी बुक ने हमें एक बताया है, तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू एम वन वाई टू माइनस एम टू वाई वन डिवाइडेड बाई एम वन माइनस एम टू। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास दोनों ऑर्डर पेयर आ गए। अब एक्स और वाई को हम लिख देते हैं अपनी सॉल्यूशन में। एक्स और वाई को हम अपने सॉल्यूशन में लिख देते हैं, दोनों ऑर्डर पेयर को। ये हमारे पास बेसिकली पॉइंट पी है जिसने डिवाइड किया था। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या बनेगा, पी का एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास बनेगा एम वन एक्स टू माइनस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम वन माइनस एम टू, कॉमा एम वन वाई टू माइनस एम टू वाई वन डिवाइडेड बाई एम वन माइनस एम टू। यानी अगर हमें कोई भी पॉइंट निकालना है जो कि एक्सटर्नल डिवीजन में है, तो उसमें हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना है, साइन का। यानी अगर मैं एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ तो वो सवाल में रेशो माइनस में देगा, लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ तो वो सवाल में वो माइनस मुझे पुट नहीं करना, क्योंकि जब मैं फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ तो वो माइनस मैंने पहले ही फॉर्मूले में आ गया है। अगर मैं वो माइनस पुट करूंगा दोबारा तो आंसर गलत आ जाएगा, वो इंटरनल डिवीजन का सवाल बन जाएगा। यानी सवाल में अगर रेशो माइनस में गिवन है, इसका मतलब एक्सटर्नल डिवीजन है। तो एक्सटर्नल डिवीजन का डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला पुट कर देंगे, सिर्फ वो माइनस आपको साइन शो करने के लिए। तो रेशो आपको जो भी गिवन होगा वो आप रेशो एज इट इज पुट कर देंगे विदाउट साइन, क्योंकि साइन माइनस हमने जो हमारी इक्वेशन है हमने निकाल ली है। तो अगर वो साइन हम माइनस का जो कि रेशो में गिवन है वो भी पुट कर देंगे तो हमारा इंटरनल डिवीजन का सवाल बन जाएगा। अच्छा, मिड पॉइंट फार्मूला निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, अगर यही रेशो जो कि एम वन रेशो एम टू बराबर है, तो जाहिर है जो डिवीजन वाला पॉइंट है वो बन जाएगा वन कॉमा वन। यानी ये वन रेशो वन में डिवाइड कर देगा। तो अगर मैं एम वन कॉमा एम टू को ले लूंगा वन रेशो वन, तो मेरे पास जो एक्स का आंसर बन जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वो बन जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू। बाई टू कैसे, जब मैं एम वन एम टू को यहाँ पुट करूंगा, एम वन और एम टू को, तो वो मेरे पास टू आ जाएगा। ये मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं वाई निकालूंगा तो मेरे पास बन जाएगा वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू। तो ये दो हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूले के लिए आ जाएंगे। अगर मिड पॉइंट गिवन है तो हम डायरेक्ट यही फॉर्मूला पुट किया करेंगे। मिड पॉइंट गिवन है तो वापस यही फॉर्मूला पुट किया करेंगे। अच्छा, दो कॉन्सेप्ट और हैं, वो जल्दी से देख लेते हैं और वीडियो पे एंड करते हैं। वो है हमारे पास सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड ट्राइंगल पे अगर हम मीडियन ड्रॉ करें, ट्राइंगल पे अगर हम मीडियन ड्रॉ करें, ट्राइंगल पे अगर हम मीडियन ड्रॉ करें, मीडियन हमारे पास क्या होता है, जो सामने वाली लाइन को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अगर मैं क्यू से एक मीडियन ड्रॉ करूं पी आर की तरफ, अगर मैं क्यू से एक मीडियन ड्रॉ करूं पी आर की तरफ, तो वो पी आर को डिवाइड कर देगा सेंटर से दो इक्वल हिस्सों में। तो ऐसी लाइन जो कि अपोजिट लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, तो ऐसी लाइन हमारे पास कहलाती है मीडियन। तो अगर तीनों वर्टेक्स से मीडियन क्रॉस हो, और वो तीनों मीडियन जब क्रॉस होंगे तो वो तीनों मीडियन हम देखेंगे वो एक जगह पे कॉन्साइड कर रहे हैं, यानी कंकरेंट पॉइंट आ रहा है। इस फिगर में वो कंकरेंट पॉइंट हमें जी गिवन है। तो ये हमारे पास आएगा इस ट्राइंगल का मीडियन मीडियन पॉइंट आएगा। तो अगर हमें सवाल में कहा जाता है सेंट्रॉइड निकालने के लिए डायरेक्ट, तो हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है सेंट्रॉइड का, अगर सेंट्रॉइड का मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो कि यहाँ पे जी के कोऑर्डिनेट्स हैं, सेंट्रॉइड यहाँ पे जी है,
सेंट्रॉइड यहाँ पे फिलहाल जी है, जी के कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे निकालने हैं एक्स कमा वाई, तो अगर मैं एक्स कमा वाई निकालूंगा तो इसका ये सिंपल मेमोराइज करना है हमें। तो अगर x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, इसी तरह अगर मैं y कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई, तो ये दो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे सेंट्रॉइड के। ये हमें ऐसे ही मेमोराइज करने हैं, इसकी डेरिवेशन भी है लेकिन फिलहाल हम डेरिवेशन में नहीं जा रहे। तो x1 x2 x3 क्या है हमारे पास, और y1 y2 y3 क्या है, x1 x2 x3 और y1 y2 y3 हमारे पास जो वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स हैं x2 x1 x3, इसी तरह y1 y2 और y3। ये सिंपल कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन होंगे हमेशा सवाल में, वो हम पुट किया करेंगे और हम इस तरह सेंट्रॉइड निकाल देंगे। अच्छा, इसी तरह इन सेंटर है। इन सेंटर हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास तीन वर्टिसेस हैं और तीनों वर्टिसेस को हम एंगल बाइसेक्ट करें, तीनों वर्टिसेस के एंगल बाइसेक्ट करें, जिस तरह ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल को बाइसेक्ट करके सामने वाले पॉइंट पे टच कर रहा है। इसी तरह सी जो है बाइसेक्ट करके ई पे टच कर रहा है और बी बाइसेक्ट करके जी पे टच कर रहा है। तो जो तीनों ये एंगल बाइसेक्टर्स एक जगह पे मिल रहे होंगे उसे हम कहते हैं इन सेंटर। और इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी इसी तरह निकालेंगे। अगर एक कोऑर्डिनेट हमारे पास होंगे x1 y1, इसी तरह बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे x3 y3, डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे मेरे पास x3 y3। ए की जो अपोजिट साइड है उसे मैं कहूँगा, इस पूरी साइड को मैं कहूँगा स्मॉल ए। बी की अपोजिट साइड जो है उसे मैं पूरी को कहूँगा स्मॉल बी। और सी की जो अपोजिट साइड है इस पूरी को मैं कहूँगा स्मॉल सी। अगर इस तरह का सिनेरियो गिवन है और इन सेंटर हमें निकालना हो तो उसका सिंपल फॉर्मूला है, वो हम डायरेक्ट फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। फॉर्मूला ये है कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट आपने निकालना है उसका, अगर आपने एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरह अगर वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो वाई कोऑर्डिनेट मेरे पास बन जाएगा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। तो हमारे पास इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, इसे हम हाईलाइट कर देते हैं। इसकी डेरिवेशन में इस वजह से नहीं करा रहा आपको क्योंकि सवाल में वो अमूमन डायरेक्ट आपसे इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पूछता है। तो जल्दी से एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा है। इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन का। इंटरनल डिवीजन सेम डायरेक्शन में होगा, एक्सटर्नल डिवीजन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसकी वजह से फॉर्मूले में नेगेटिव साइन आ गया है। आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें तो रेशो का नेगेटिव साइन जब एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला यूज होगा उसमें यूज नहीं करेंगे, वरना वो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला बन जाएगा। फिर हमने इंटरनल डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स निकाले जो कि पॉइंट पी था, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई निकाले। एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास ये आया m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। वाई कोऑर्डिनेट मेरे पास आया m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। दोनों कोऑर्डिनेट्स को मैंने मिला के लिख लिया जो कि p है यहाँ पे। इस तरह एक्सटर्नल डिवीजन को मैंने किया। एक्सटर्नल डिवीजन वो डिवीजन है जिसमें पॉइंट लाइन सेगमेंट के बाहर लाई कर रहा है, उसके भी हमने पॉइंट्स निकाले एक्स कॉमा वाई हमने लिख लिया। इसमें माइनस साइन आ रहा है, बस इस बात का ख्याल रखना है। फिर हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखा जिसमें रेशियो 1:1 होगा। 1:1 रेशियो इंटरनल फॉर्मूले के इक्वेशन में मैं पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। सेंट्रॉइड हमने देखा, फिर मीडियन का तमाम तीनों मीडियंस का जो कंकरेंसी पॉइंट है वो हमारे पास सेंट्रॉइड कहलाता है। और सेंट्रॉइड हमारे पास कैसे आएगा, x1 x2 x3 का समीशन डिवाइड बाई 3, इसी तरह y1 प्लस y2 प्लस y3 का समीशन डिवाइड बाई 3। x1 x2 x3 और y1 y2 y3 क्या है, ये हमारे पास वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं। इसी तरह हमने इन सेंटर देखा, इन सेंटर हमारे पास क्या है, जितने भी हम एंगल बाइसेक्टर करेंगे वर्टेक्स ए बी सी के और वो अपोजिट जा रहे होंगे अपोजिट लेंथ में, उस लेंथ को हम अगर ए की अपोजिट साइड है उसको स्मॉल ए कह देंगे, बी की अपोजिट साइड स्मॉल बी कह देंगे, सी की अपोजिट साइड स्मॉल सी कह देंगे। और जो फॉर्मूला ड्राइव होगा वो होगा ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी। इस तरह वाई होगा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी। ये फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो सिंपल पुट एंड गेट द आंसर है, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर।
तो अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आपके लिए इशू हो जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप फॉर्मूलेस को मेमोराइज करें, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उसमें हम डायरेक्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर है, तो इतना ज़्यादा इंशाल्लाह डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर अभी भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं कोशिश करूंगा उससे रिजॉल्व कर सकूं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।